एक चिड़ियाघर में हिरण तथा मोर हैं। उनके सिरों को गिनने पर 80 होते हैं। उनके पैरों की संख्या 200 होती है। बताइए वहाँ कितने हिरण तथा कितने मोर हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेड क्या हैं। हेड हैं इसके, हेड जो है वो 80 हैं और लेग्स जो हैं वो 200। लेग्स 200 हैं और हेड्स 80 हैं। अब क्या करेंगे, हिरण तथा कितने मोर हैं। तो हमने हिरण की संख्या पहले निकालनी है। तो हिरण की संख्या, ये फार्मूला लगेगा 4 पैर वाले जो जानवर हैं उनके लिए हम लगाएंगे, उसका निकालेंगे सबसे पहले। तो L/2 माइनस एच, L/2 माइनस एच। L/2, L कितना है 200 बटा 2 माइनस 80, ये हुआ 100 माइनस 80, ये हुए 20। तो हिरण की संख्या जो है वो 20 आ गई। और इसी से हम निकालेंगे मोर की संख्या। मोर की संख्या, मोर की संख्या कितनी होगी, क्योंकि टोटल कितने सिर हैं 80 सिर हैं। तो 80 सिर का मतलब कि 80 ही जानवर हैं। जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। तो 80 माइनस 20 कितने हुए 60। तो हम फार्मूला इसके लिए जो लगाते हैं वो लगाते हैं L/2 माइनस एच। जितनी इसकी टांगें होती हैं उसको 2 से भाग दे देते हैं और उसमें से हेड को घटा देते हैं। तो लेग्स इसकी 200 थी, 200 बटा 2 माइनस 80, 80 क्या थे इसके सिर, तो इसमें से घटाए तो 100 माइनस 80 20 हुआ। तो ये हिरण की संख्या हुई और मोर की संख्या आएगी। टोटल सिर जितने हैं 80, यानी कि 80 सिर टोटल हैं तो 80 ही जानवर हुए। तो उसमें से 20 हिरण चले गए तो 60 मोर बच गए। तो इस तरह से हम इनको प्रश्न को हल करते हैं। उसके बाद आता है, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे कि ये पूरे हुए कि नहीं, बस 20 है तो 20 चौके यानी कि 4 टांगे तो 80 टांगे हो जाएंगी इसकी। और ये 60 हैं तो इसकी 2 टांगे 120 टांगे, 80 और 120 200 टांगे हो जाएंगी टोटल। यदि समान संख्या में घोड़े और आदमी जा रहे हैं, यदि आधे आदमी घोड़े पर बैठे हैं तथा शेष घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं, यदि जमीन पर टांगों की संख्या 70 है तो घोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। घोड़े और जो आदमी हैं, तो घोड़ों की संख्या मानो, घोड़े कितने हैं x, तो आदमी भी x ही होंगे क्योंकि बराबर मात्रा में जा रहे हैं। बराबर संख्या है घोड़े की और आदमी की संख्या बराबर है। तो आदमी भी कितने हुए, आदमी भी x ही हुए। अब आधे आदमी घोड़ों पर बैठे हैं और शेष घोड़ों के साथ पैदल। यदि जमीन पर टांगों की संख्या, टांगों की संख्या है 70, यानी कि घोड़े की टांगें कितनी होती है 4, तो घोड़े की टांगें कितनी हो गई 4 गुणा x, 4 गुणा x, x घोड़े हैं 4 से गुणा करके 4x तो घोड़े की टांगें हो गई, प्लस आदमी कितने x, आदमी कितने x और इनकी टांगें कितनी होती हैं 2। लेकिन कुल आदमी x थे, लेकिन उसमें से आधे आदमी जो हैं वो घोड़े पर बैठ गए हैं, यानी कि उनके पैर जमीन पर नहीं है, उनके टांगें घोड़ों से ऊपर हैं। तो इसमें पूछा गया कि टांगों की संख्या जमीन पर जो है, जमीन पर 70 है, तो जमीन ये जो घोड़े पर बैठे हैं इनकी टांगें जमीन पर नहीं होंगी। तो कितने बैठे हैं आधे, आधे मतलब जितने आदमी थे उसमें से आधे आदमी जमीन पर चले हुए हैं और उनकी टांगें कितनी होंगी, एक आदमी की 2 टांगें होंगी। तो आधे आदमी गुणा 2 टांगें, कुल टांगें कितनी हो गई 70,
कुल टांगे कितनी है 70। तो 2 से 2 कट जाएंगे। 4x प्लस x बराबर हुआ 70। तो 5x हुआ 70। तो x हुआ 70/5 यानी कि 14। तो घोड़े कितने हुए 14 और आदमी भी कितने हुए 14। घोड़े हुए 14 और आदमी भी हुए 14। 14 ही आदमी हुए और 14 ही घोड़े हुए इसमें, क्योंकि एक घोड़े की 4 टांगें, 4 घोड़ों यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी घोड़ों की संख्या को। और इसी तरह आदमी की 2 टांगें होती हैं, लेकिन आदमी आधे ज़मीन पर चले हो तो आधे मतलब 2 से भाग कर दिया है। और काट करके 4x यानी कि 5x, x हुआ 14 और घोड़े 14 हो गए, इसका मतलब आदमी भी 14 ही हुए। तो मतलब है कि घोड़ों की संख्या कितनी हुई 14। 14 को 4 से गुणा कर कितना है 56। और ये आदमी 14 थे, लेकिन इसमें से कितने रह गए 7 की टांगें रह गई ज़मीन पर। तो कितनी टांगें हुई 14। तो 56 और 14 कितने हुए 70। तो टांगें ये यहाँ पर 70 बन जाती हैं। 14 चौके 56 और साथ में 14, 56 और 14 हुए 70। तो हमने इसको पड़ताल करके इसका देख लिया कि ये सही है कि नहीं। उसके बाद गडरियों तथा भेड़ों के समूह में 16 पैर हैं। यदि सिरों की संख्या से पैर 10 अधिक हैं तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। गडरी और भेड़ों के समूह में 16 पैर। लेग्स कितनी हुई 16। सिरों की संख्या से पैर 10 अधिक हैं तो हेड कितने हुए, लेग्स कितनी थी 16 और सिरों की संख्या से कितने हैं 10 अधिक है तो कितने हुए, हेड कितने हुए 6। लेग्स जो हैं वो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी कि लेग्स में से 10 घटा देंगे तो सिरों की संख्या आ जाएगी। अब क्या निकालना है भेड़ों की संख्या। भेड़ों की संख्या कैसे निकालते हैं, भेड़ों की संख्या कैसे निकालते हैं, 4 पैर वाले जानवर L/2 - H। 4 पैर वाले जानवर की जो निकालते हैं टोटल लेग्स की संख्या बटा 2 - H। टोटल लेग्स कितनी है 16 बटा 2 माइनस हेड कितने आए 6। तो कितने हो गए 8 - 6 कितने हुई 2। 2 तो हो गए इसमें भेड़े, 2 भेड़े हो गए। तो 2 भेड़ों के कितने पैर हो गए 8 और बाकी बच गए गडरिए। तो गडरिए कितने हुए, गडरिए हुए 4, 4 दूने 8। तो यानी कि क्या पूछा है, यदि सिरों की संख्या से पैर 10 अधिक है। सिर कितने हो गए 2 सिर ये हो गए और 4 सिर गडरियों के हो गए, 6 हो गए। तो 6 हो गए सिर। तो गडरियों की संख्या 4 हो गई और भेड़ों की संख्या 2 हो गई। यदि गाय और मुर्गियों के समूह में टांगों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है तो गायों की संख्या क्या है। तो मानो गाय हैं X और मुर्गियां हैं Y। अब क्या कह रहा है कि समूह में टांगों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। तो गाय हैं तो गाय की कितनी टांगें हो जाएंगी 4। तो 4x प्लस मुर्गियों की टांगें होती है 2 और मुर्गियों की संख्या y तो 2y। एक कुल टांगों की संख्या होगी गाय और मुर्गियों की 4x + 2y। ये क्या है सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक। सिर कितने होंगे
एक्स गाय तो एक्स ही सिर होंगे, और वाई मुर्गी हैं तो वाई ही सिर होंगे। इसके दुगने से 14 अधिक, दुगने से 14 अधिक। गाय और इसमें सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। तो सिरों, गाय के टांगों की संख्या, टांगों की संख्या हो गई 4 गाय की टांगें होती हैं तो एक्स गाय की हो गई 4 गुना एक्स। मुर्गियों की वाई तो 2 गुना वाई, 2 टांगें होती है इसकी। सिर हो गए, एक्स गाय है तो एक्स सिर हो गए, वाई गाय मुर्गियाँ हैं तो वाई सिर हो गए। एक्स जमा वाई सिर हो गए। इसके दुगने से 14 अधिक है टांगों की संख्या। तो हो गई 4x जमा 2y बराबर हुआ 2x जमा 2y जमा 14। तो इसमें ये कट जाएंगे तो हमारे पास आएगा 4x माइनस 2x बराबर हुआ 14। तो x बराबर हुआ 14, x बराबर हुआ 14/2, इनके 7 आ गए। तो हमारे पास जो x है यानी कि गाय की संख्या कितनी आई? 7। गाय की संख्या हुई 7, गाय की संख्या हो गई 7। तो मुर्गियों की संख्या यहाँ से आप निकाल लेंगे अपने आप ही। तो गाय की संख्या हो गई 7, तो मुर्गियों की संख्या होगी 14 जो है वो आ जाएगी यहाँ पर। तो इसी के साथ आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। तो इसको इस तरह के प्रश्न और भी करने की कोशिश करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।